चूज़ा पकड़ना शुरू कर दिया, कुछ छोड़ दिए, कुछ बचे हुए। तो उनकी सेटिंग के चक्कर में जो ना अभी यह है कि 3 क्रेट भर के मैंने नीचे उतार लिए हैं। तो ज़रा इनका नज़ारा दिखाते हैं आपको नीचे चल के। रीज़न सारा ये है कि भाई फ़िलहाल जो ना काम पता नहीं लफ्ज़ गलत है सही है, लेकिन भाई मेरी दिल से दुआ है कि बट जो है ना हमारा, अल्लाह ने चाहा इसमें टाइट पल जाए। उसमें पता है फ़ायदा क्या होगा? देखें, फ़ायदा आप लोगों का ज़्यादा होगा। अब किसी अगर मैं फीट को डालूँ तो अभी बट नीचे झुक के खा रहा है। नीचे झुक के खाने से इसका जो चेस्ट है ना वो डेवलप नहीं होगा। हमेशा फिट उठा के डाली जाती है। अब ये चीज़ मैं उसमें तो कर सकता हूँ, क्या नाम है उसका, केज में, उस पर फ्लोर पे, यहाँ पे कैसे करूँ? तो इसके लिए हम नई जुगाड़ लेंगे कि बट फिर यहाँ से खाना शुरू करेगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। इसका कोई काम धंधा नहीं होता, इसको सिर्फ जो ना बैठना होता है और खाना होता है। तो उस हिसाब से इसको खड़ा करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई हम इसकी जो फ़ीड है ना वो हैंग करते हैं, ताकि ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना के जब खाएगा, थोड़ी मेहनत करेगा, तो उसका चेस्ट अच्छा बिल्ड होगा। तो अभी आप माशाल्लाह से देख रहे हो, अच्छी चल रही है कहानी अभी तक, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ये केज वाला सिस्टम वाला सारा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई अब जो है मैंने जो प्लान किया है पर्सनली, मैं आपको बताऊँ, आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि पहली दफ़ा सफाई हो रही है जब से मैंने ये केजेस में डाला हुआ है चूज़ा। तो अभी थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और ये है कि जितना अगर आप इसको रूटीन में करते हो, फॉर एग्जांपल आप हर दूसरे दिन कर देते हो या हर रोज़ करते हो, तो उतना ये ईज़ी हो जाएगा। अभी जितना इसमें वेट होगा उतना मुश्किल होगा। खैर, और सेकंड चीज़ भाई, हमारे फ़िलहाल इस आइडिया में थोड़े से मसले हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज है 3 नवंबर और वीडियो शायद थोड़ी देर से अपलोड हो, उसके लिए माजरत, लेकिन मैंने कहा आपको इसलिए बता दूं कि भाई माशाल्लाह से आज हमारे चूज़े तकरीबन 23-24 दिन के हो गए हैं। और अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमने जल्द से जल्द करने। उसका रीज़न सारा ये है कि बस अब ये फाइनल स्टेज में अल्लाह ने चाहा तो 10-15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो अपनी मंजिल के लिए गामजन हो जाएंगे ये। तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें डिस्कस करनी है। तो भाई आज की वीडियो जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। अब लिस्ट ऑफ काम बताते हैं कि लिस्ट ऑफ काम क्या है हमारे पास एक्चुअल में। ज़रा भाई खैर छोड़ो, बात को हम देखते हैं। हाँ, तो अभी सीन ये है कि आप बुरादे की हालत देखें। स्टिल जो बुरादा है ना हमारा वो जम रहा है। अब दिन में 2-3 दफ़ा रैकिंग करने के बाद भी ये इशू आ रहा है। उसका रीज़न मुझे लग रहा है पर्सनली क्या हो सकता है कि हमारे पास जो जगह है ना वो फ़िलहाल हमने चूज़ों को कम दी हुई है। तो मैंने सोचा था कि कुछ चूज़ा मैं इधर डिवाइड कर दूँगा और मैं इसको केज में शिफ्ट कर सकता हूँ। नीचे केज में अच्छी खासी जगह है, केज का आपको ज़रा हाई लो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि एक्सपेरिमेंट फिर अब बात है, इशू सारा क्या है? इशू सारा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा मेंटेन करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर एक बर्ड एक टाइम तक मैंने डालना था केज के अंदर, मैंने उसको शिफ्ट करना है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मैं नहीं करूँगा। फिर सीक्वेंस टूट जाएगा ना एक ओवरऑल, तो हर 5-10 दिन बाद में डालूंगा तो हो जाएगा। वैसे केजेस में इतनी जगह है कि ये पूरा बर्ड आराम से आ जाए, इसके बाद भी जगह बच जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। केजेस में बर्ड अभी तक अच्छा चल रहा है। हमने वेट नहीं किया, लुक वाइज वेट उसका कम लगा है, लेकिन जब आप उसका वेट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको टक्कर देता है, समटाइम ऊपर होता है। अगला वेट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला 3 दिन के बाद, यानी कि 26 नवंबर, सॉरी आज 3 नवंबर है, तो तकरीबन 6 नवंबर को हम इंशाल्लाह वेट करेंगे। तो उससे ये होगा कि हमें एक वीकली आइडिया हो जाएगा फीड का, बाकी सारी चीज़ों का, और अच्छे से जो ना एक मोटा मोटा बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन ये सारा का सारा माशाल्लाह से ये बर्ड आपके सामने, बुरादे की हालत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 काम करने हैं। तमीज़ लंबी हो गई। पहला पंखे लगाने, मैंने मजीद यहाँ पे वो आपको दिखाऊंगा। एक लगा हुआ है अभी, बस एक पंखा मैं लगाऊंगा यहाँ पे, एग्जॉस्ट फैन के तौर पे जो हवा भीगता रहेगा बाहर, यहाँ पे लगाऊंगा। उसके अलावा पानी का मसला हो रहा है, पानी ये बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। सुबह हमने सिर्फ और सिर्फ इनको कितने बजे तकरीबन समझ लें 9:30-10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे करीब हम इनको पानी रखा था हमने, और अभी 1-2 बज रहे हैं, सारा पानी ख़त्म होने वाला है, 40 लीटर पानी। अब ये है कि दिन में 3-3 दफ़ा पानी चल रहा है, 120 लीटर, तो वो भी एक भारी पड़ रहा है। तो उसको भी ऑटोमेटिक लाइन लगा देंगे यहाँ पे, उसकी ब्लॉग दिखेगा, और उसके अलावा पंखे वगैरह लगा देंगे। और थोड़ी बहुत मैं आपको केज की अपडेट देके इस वीडियो को इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर दूँगा। सेकंड, आज मैंने कुछ बर्ड्स भी डिलीवर करने, तो वो सारा काम निपटा के इंशाल्लाह ताला देखते हैं फिर, सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि फ़िलहाल सिर्फ फ़ैन बांधना था और 3-4 फ़ैन और थे, पर मैंने कहा आपको वीडियो में एक वीडियो में खाली फ़ैन बांधते हुए दिखाना तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए भाई फ़ैन वाला पार्ट हमने फ़िलहाल काट दिया। वो बॉयलर वाला काम तो हम कर रहे थे, पर उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया क्योंकि कुछ काम थे मस्जिद, उसमें लग गए। और अभी सिचुएशन ये है कि जो लेयर का चूज़ा हमारे पास था ना, जो आपने कल के व्लॉग में देखा था बेसिकली, उसकी बारी है। और आज जो है ना उसको शिफ्ट करना है, बेसिकली शिफ्ट नहीं करना है, बेसिकली कस्टमर को डिलीवर करना है। और इसलिए जो ना आज ज़रा महंगा उस काम को छोड़ो। फिलहाल इंपॉर्टेंट काम ये वाला था। मैं सोचा था कि काम वो जल्दी निपट जाएगा, बट सब हाँ वो काम निपट नहीं पाया, तो हमने कहा बेहतर है कि फिर इससे अच्छा दिन हम इसको यहीं पर ही करके और कहानी को जो ना बेहतर तरीके से एंड करें। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी ये है कि अभी जो है इन सारे चूज़ों को पकड़ना था एक-एक करके। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई लेयर का सारा चूज़ा बिक गया, पर वहाँ पर एक छोटी-सी करेक्शन थी, वो ये थी कि भाई ये वाला चूज़ा रह गया। जो घर का चूज़ा था वो सारा बिक गया। तो ख़ैर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चूज़ा भी सारा हमारा एक तरफ हो गया है, और अभी जो है अल्लाह ने चाहा खैरियत से सब चीज़ें करने के बाद माशाल्लाह से हमारा चूज़ा अगेन
एक अल्लाह ने एक दोबारा से अच्छा फ़्लॉक निकल गया मुनासिब करके। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, ये वाला जो लेयर का फ़्लॉक था ना, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन पला। ये वाला और इस सबसे पहला वाला जो फ़्लॉक, यानी कि इससे पहले वाला फ़्लॉक भी अच्छा पला, अल्लाह का शुक्र है। लेयर का खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक फ़्लॉक था जो थोड़ा-सा ख़राब गुज़रा, उसके अलावा माशाल्लाह से सारे फ़्लॉक लेयर के अच्छे गुज़रे और जिनको दिए ना उनके पास अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह से। बस तरीका क्या होता है यार, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख़्याल रखना होता है, बेसिक उनका आप ख़्याल रखते रहो, चूज़ा सही चलता रहेगा। जहाँ आप गलती करोगे ना, वहाँ आपके लिए मसले बनेंगे। छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं। आपने सफाई का ख़्याल रखना है, आपने चूज़े की हेल्थ का ख़्याल रखना है, आपने इनकी वैक्सीनेशन का ख़्याल रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ख़्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला चूज़ा आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन जहाँ आप चूज़े का ख़्याल नहीं करोगे तो फिर चूज़ा आपका ख़्याल नहीं करेगा और फिर वो एक दोनों अलग का रिएक्शन बन जाता है और उसके रिटर्न में थोड़ा अच्छा खासा लॉस बनेगा। ख़ैर, ये जिन भाई को दिया है इनके पास ऑलरेडी लेयर का बर्ड है, तकरीबन 400-500 के करीब इन्होंने कहीं से लिया था, वहीं पे फ्रॉड हो गया इनके साथ। अब ये है कि इन्होंने थोड़ा-सा हमसे लिया, वो छोटा लेके पालेंगे। बड़े माल में अक्सर फ्रॉड हो जाता है, 99% फ्रॉड हो जाता है। इसलिए भाई बड़ा माल आपको मेरे पास बहुत कम दिखेगा वीडियोज़ में जो मैं सेल। चूज़ा पकड़ना शुरू कर दिया, कुछ छोड़ दिए, कुछ बचे हैं। तो उनकी सेटिंग के चक्कर में तो ना अभी यह है कि 3 क्रेट भर के मैंने नीचे उतार लिए हैं। तो ज़रा इनका नज़ारा दिखाते हैं आपको नीचे चल के। रीज़न सारा ये है कि भाई फ़िलहाल जो ना काम थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसको जल्द से जल्द मैंने करना है तरीके से। इसके बाद फिर जो ना तरीके से आपको एक चीज़ दिखाएंगे। तो अभी ज़रा इसको उतार दें नीचे, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। सही है भाई, माल हो गया रेडी और ये है कि सुजुकी में अब अपनी मंजिल के लिए गामज़न है। लेयर का आखिरी फ्लॉग, आखिरी एंड, और इसके बाद इंशाल्लाह एक तरफ हो जाएगी पूरी कहानी। तो ये आ जाए बस आराम से, उसके बाद चल के फिर आपको ज़रा समझाते हैं कहानी। यानी कि एक कुछ इसमें रखा हुआ है, बाकी 3 के करीब क्रेट्स में रखा हुआ है। 3 के करीब क्रेट्स हैं, 1 क्रेट ज़रा ठीक है, 2 क्रेट्स, हाँ बस सही है, ओके। और ये तीसरा क्रेट। भाई देर हो रही है, मैंने कहा आप जल्दी से निकलो। हमारे ब्लॉग की तो खैर है, हम तो बनाते रहेंगे पर कहानी चलती रहेगी। तो चलें भाई काम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। रात के अंदर जो आपको दिखा रहा था ना, मैं वो ही दिखा रहा था कि बेसिकली हमने बर्ड शिफ्ट करने थे कुछ, उनको हमने शिफ्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट डे है, सुबह का दिन है, सुबह का टाइम है और अभी जो है ना यहाँ पे इन सब का दाना पानी करना है। तो पहले दाना पानी करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आज करना क्या है, क्या प्लान है हमारा। यानी कि उसी ब्लॉग के अंदर जो कुछ अनकम्प्लीट पार्ट्स है वो कम्प्लीट करने हैं, ठीक है। वही क्या कहते हैं, अब फाइनली बारी फीड की आ गई है और माशाल्लाह से ज़रा बर्ड की हेल्थ देखें आप, सब छोड़ें। भाई केज में जिस हिसाब का रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तहे दिल से, तहे दिल पता नहीं लफ्ज़ गलत है सही है, लेकिन भाई मेरी दिल से दुआ है कि बट जो है ना हमारा, अल्लाह ने चाहा इसमें टाइट पल जाए। उसमें पता है फ़ायदा क्या होगा, देखें फ़ायदा आप लोगों का ज़्यादा होगा। अब किसी के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, वो इस इन्वेस्टमेंट जैसे पता है केज में लगेगी ज़्यादा, लेकिन वो अपने एरिया के अंदर सुकून से ब्रॉयलर बट पाल पाएगा, अच्छी एफिशिएंसी ले पाएगा, अच्छा उसका वेट गेन ले पाएगा, अच्छे रिजल्ट्स ले पाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बस। पानी तो कर दिया, अब एक छोटा सा काम है और वो काम सारा ये है कि ये जो फीड का बर्तन है ना, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। अभी जो मुर्गी फीड खा रही है ना, इसमें आप देखें इसको गर्दन निकाल के खानी पड़ती है अच्छी खासी लंबी। सही है, तो इससे इशू क्या होगा, जो बर्ड का चेस्ट है ना वो डेवलप नहीं होगा। किस तरीके से होगा मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि बर्ड जो होता है उसको फीड खाने के लिए एक हाइट के ऊपर बेसिकली, देखें निपल लीक हो रहा है अभी, देखा इसको कुछ करते हैं तो एक हाइट के ऊपर जो ना बर्ड बेसिकली फीड को खाता है तो उसका चेस्ट डेवलप होता है। एक डायग्राम होती है, मैं आपसे शेयर कर दूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी जो बर्ड फीड खा रहा है ना वो उस हाइट पे नहीं खा रहा, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैंने यहाँ पे फीड डाली, आओ खा लो, एक तो खा लो। माशाल्लाह से एक भी नहीं खा रहा, उसने कहा खुद ही खाओ, पेट भरा हुआ है हमारा फालतू में। एक कहीं और दिखाते हैं आपको ज़रा डाल के, थोड़ी सी फीड यहीं से उठा के यहाँ से डालते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर मैं फीड को डालूँ तो अभी बर्ड नीचे झुक के खा रहा है। नीचे झुक के खाने से इसका जो चेस्ट है ना वो डेवलप नहीं होगा, हमेशा फीड उठा के डाली जाती है। अब ये चीज़ मैं उसमें तो कर सकता हूँ, क्या नाम है उसका, केज में, उस पर फ्लोर पे, यहाँ पे कैसे करूँ? तो इसके लिए हम नई जुगाड़ लेंगे कि बर्ड फिर यहाँ से खाना शुरू करेगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है हाइट के ऊपर। तो ज़रा इसको ऊँचा करते हैं सारी फीडिंग लाइन्स को और उसके बाद चल के फिर एक एक करके आपको डिस्कशन करेंगे, चीज़ें दिखाएंगे आपको। सही है। अच्छा भाई क्या कहते हैं, केजेस के ऊपर सेटिंग कर रहे थे। अच्छा लास्ट टाइम भाई आप में से एक साहब का कमेंट था, और कमेंट था या वीडियो थी, मैं तो खुद भी ध्यान से, मैसेज भी आया था और अलग से मुझे वीडियो उसमें भी आया था कि भाई ये जो चूज़ा है ना, इसका एक इशू है सारा कि इसका जो मेन्यूर है ना, आपने जो जाली बिछाई है उसके बावजूद भी नीचे नहीं गिर रहा, उसमें रुका हुआ है। तो आपको अभी वीडियो में शायद कुछ जगहों पे ऐसा दिखे, बिल्कुल दिखे, और मैं आपसे एग्री भी करता हूँ कि आपको दिखेगा। उसका रीज़न सारा ये है कि देखें, अगर केज में कहीं पे मेन्यूर जमा हो रहा है, कहीं बीटें जमा हो रही हैं इस जाली को बिछाने के बाद भी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जब उस पे पैर रखेगा तो वो नीचे से निकल जाएगा। तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं, बहुत आसान सी साइंस है और हल्की फुल्की 1 2 2 3 दिख सकती हैं। अगर पूरे 3 बाई 5 के केज में
2 दिख गई तो कोई इशू नहीं है, बट पाँव रखेगा वो साफ़ हो जाएगा। और माशाल्लाह से अभी इसको चेंज करे मुझे कितने दिन हो गए, तकरीबन 8-10 दिन तो हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से अभी तक बेहतरीन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मैंने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई बट को हाइट पे खिलाने का रीज़न सारा ये होता है ताकि बट का जो स्ट्रक्चर है ना बॉडी का वो डेवलप हो सके। जब बट का बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा ना तो उसकी जो ग्रोथ है पूरी की पूरी एक हाइट वगैरह जो पूरा चेस्ट वगैरह जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनेगा। इसी वजह से जो फ्लोर पे बड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं सोचा कि मैं आपको बताऊँ, दिखाऊँ कि भाई किस तरीके से काम होता है। अब कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग क्या, मैं भी कभी-कभी, लेकिन जब बट के डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं मेनली वो फीट के बर्तन टाँगते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं खाली टाँगने से क्या होगा कि फीट साफ़ मिलेगी, वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्या कहते हैं, और क्या फ़ायदा है? लेकिन जब आप फीट को हैंग करेंगे तो बट एक स्ट्रक्चर में एक एंगल बना के खाएगा। जब वो एंगल बना के खाएगा तो उस टाइम उसकी चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, वरना देख रहे हैं ये पहला बट आप देखें कैसा सुस्त पड़ा हुआ है। अगर वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके आप देखें तो बट की कोशिश होती है बैठे बैठे फीट खाएं। अभी देख रहे हैं आगे जो बैठे हुए बैठे बैठे फीट खाएंगे, अभी खड़े होकर खाएंगे, थोड़ी देर बाद यही चूज़ा बैठ जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील का चूज़ा नहायत ही आलसी होता है। इसका कोई काम धंधा नहीं होता, इसको सिर्फ जो ना बैठना होता है और खाना होता है। तो उस हिसाब से इसको खड़ा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई हम इसकी जो फ़ीड है ना वो हैंग कर दें ताकि ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना के जब खाएगा, थोड़ी मेहनत करेगा तो उसका चेस्ट अच्छा बिल्ड होगा। तो अभी आप माशाल्लाह से देख रहे हो अच्छी चल रही है कहानी अभी तक, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ये केज वाला सिस्टम वाला सारा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई अब जो है मैंने जो प्लान किया है पर्सनली मैं आपको बताऊँ, अभी आप बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं आपको जब ये बट फ़ीड खाएगा ना तब आप देखेगा, आपको पता लगेगा कि माशाल्लाह से बट कैसा लगा हुआ है। इस वीडियो में जानबूझ के मैंने फ़ीड के 2 दफ़ा पार्ट डाले हैं, एक दफ़ा शुरू में, एक दफ़ा लास्ट में। आपको हल्का सा डिफरेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। ये आलसी बट बैठे-बैठे जो खा रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जब हम उसको खड़ा करके खिलाएँगे बट को तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा। खैर लास्ट में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सारे फीडर्स की अच्छे से सेटिंग कर दी थी और अभी सिचुएशन सारी ये है कि जो फीड है इनको वो भी डाल दी और तकरीबन समझ लें नेक्स्ट डे, बेसिकली सेम डे नहीं है, अब नेक्स्ट डे आ चुका है, जिसमें ज़रा मसले आ रहे हैं। यानी कि मसले से मुराद क्या है कि आप जो आखिरी काम है वो करके वीडियो को एंड कर देंगे, और वो है भाई इनकी सफाई। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार सफाई की ज़रूरत है, अभी सफाई कर देंगे तो तकरीबन 4-5 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो बेहतर है कि 5 मिनट लगा के सफाई भी कर ही देते हैं मालिक, जब इतना टाइम हो ही गया है तो थोड़ा सा और सही, और उसके बाद ये एक आसानी भी हो जाएगी, काम भी अच्छा हो जाएगा। तो बहरहाल मौसम के असरात थोड़े बहुत हैं बट पे, बट थोड़ा बहुत छींक रहा है, लेकिन इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है, हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये है कि पहले इसको ज़रा 2 मिनट वेट करके ज़रा सफाई करते हैं, और सफाई का तो आपको पता है हम कैसे करते हैं, बहुत आसान है। एक हमारे पास लीवर है, लीवर, और उस लीवर को सिंपली किस में लगाना है, इसमें लगाना है यूँ करके, फिर इसको बस रोल करेंगे और ये कंप्लीट से कहते हैं ना, पूरी की पूरी जो पट्टी है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। तो खैर क्लीन करना शुरू करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे, आखिरी काम वीडियो को एंड कर देंगे। अच्छा भाई क्या कहते हैं, अब जो बारी है असल वो है क्या कहते हैं इसको सफाई करने की। तो भाई देख रहे हो काफ़ी इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि पहली दफ़ा सफाई हो रही है जब से मैंने ये केजेस में डाला हुआ है चूज़ा। तो अभी थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और ये है कि जितना अगर आप इसको रूटीन में करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हर दूसरे दिन करते हो या हर रोज़ करते हो तो उतना ये ईजी हो जाएगा। अभी जितना इसमें वेट होगा उतना मुश्किल होगा। खैर, और सेकंड चीज़ भाई हमारे फ़िलहाल इस आइडिया में थोड़े से मसले हैं, जिस चक्कर में आपको लग रहा है कि कितनी जान लग रही है। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि इस हमारे इस वाले जो डिज़ाइन है ना पूरा, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, लेकिन स्टिल अगर इसको घुमाने में मुझे 5 मिनट लग रहे हैं या 4 मिनट लग रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि भाई मैं क्या कहते हैं वो केजेस की सफाई करना या फ्लोर की सफाई करने से ज़्यादा आसान है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, बट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो एरर्स हैं, बाकी खुद बनाया था और बहुत जुगाड़ पे बनाया था, सब चीज़ों के पैसे बचा के इसको बनाया था, लेकिन अच्छा बना माशाल्लाह से। दाना पानी कर दिया इनका, वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और सारी चीज़ें जो है ना वो आपको दिखा दी। सफाई देख लें कितनी बेहतरीन हो गई माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं शाम हो गई है मुझे करते करते। यहाँ पे यकीन करें जितना मैंने ब्रॉयलर को टाइम दिया है ना, इतना कभी ज़िंदगी में मैंने गोल्डन मिस्ट्री को नहीं दिया। ये या तो फ़िलहाल मेरा एक्सपीरियंस पहला है इस तरह का, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़रा हम फ़िलहाल मिस्त्री में और लेयर में तो नुकसान किया था कुछ टाइम पहले, तो चक्कर में फूक के कदम रख रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह से खैरियत भाई अभी तक तो अल्लाह का बड़ा करम है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी शायद ये बट सेल आउट भी हो जाए या बीच में हो, लेकिन जो भी है एक ख़ास किस्म की वजह से भाई इसको वीडियोस को मैं जानबूझ के लेट अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी रीज़न, लेकिन फ़िलहाल जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाह नहीं रहा यार डायरेक्टली देखें, बट दिख जाए ना उसके बाद खैर है। तो इसलिए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो ऊपर का बर्ड है ना, इस सारे के मैंने फीट के बर्तन ऊपर नहीं करे, इनके कर दिए थे मैंने और इनके ऊपर नहीं करे थे। मैं देखना चाहता था कितना डिफरेंस आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी तक माशाल्लाह से ये तो नीचे ही खा रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये अपने हिसाब से अभी तक बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है।
उस रब का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि माशाल्लाह से अभी तक हमारा बट पूरे का पूरा बेहतरीन चल रहा है। देखिए मैं आपको एक पर्सनली एक बात बताऊं, एक बहुत 1 लाख रुपए की बात, वो ये है कि कोशिश करना आपके हाथ में होता है। आपका बट अच्छा पले ना पले ये अल्लाह के हाथ में होता है। तो इसलिए कोशिश करने के बाद जो भी है वो नसीब पे छोड़ दें, अपने जो भी होता है जो अल्लाह के हाथ में होगा वही होगा, जाहिर सी बात है। और कोशिश ज़रूर करें, उसके बाद कहानी को छोड़ें। तो ये एक मोटी सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आपको बोल दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हम बार बार क्यों कहते हैं कि भाई अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि भाई अल्लाह ही चाहता है। आप तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में। और इसके ऊपर जो ना कुछ भी जिसे कहते हैं ना वो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें नहीं जो सोचा मैंने आपको बता दूँ, दिखा दूँ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपके ऊपर मेरा एक लाइक उधार है, आप वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। मुझसे क्यों कोर्स बाय करना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की ही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। रुकी भाई, अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारा आज का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।